हाँ एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने हमारा प्रोजेक्ट बनाया था जो कि था मूवी जोन। और इस लेक्चर में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि बहुत सारे ट्यूटोरियल में स्किप कर देते हैं, पढ़ाते ही नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका बॉम यानी कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, जिससे आप क्या कर सकते हो, ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो विंडो ऑब्जेक्ट है, लोकेशन ऑब्जेक्ट है, जो आपको अलर्ट दिखता है, आपको प्रॉम्प्ट दिखता है, कंफर्म दिखता है, वो आपके ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू ही आता है। तो हम पहले थोड़ा थ्योरी देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल पर आएंगे। तो ये सारे आपके मेथड होते हैं। ठीक है, विंडो डॉट ओपन से क्या कर सकते हैं, आप न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो विंडो डॉट ओपन से कोई नया टैब ओपन कर सकते हैं, विंडो डॉट क्लोज से पर्टिकुलर टैब को क्लोज कर सकते हैं। सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के ही मेथड होते हैं। ठीक है, और इसमें लोकेशन ऑब्जेक्ट भी होता है। तो लोकेशन में एच रेप हो गया, रिलोड हो गया, असाइन हो गया, रिप्लेस हो गया, ये सारे मेथड भी होते हैं। पाथ में सब मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ। अलर्ट यानी कि जो आपको एक पॉपअप आता है वो अलर्ट है। प्रॉम्प्ट यानी कि यूजर का इनपुट। कन्फर्म यानी कि ओके हुआ या फिर कैंसल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडो के मेथड देखेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर हम एक नया जो है बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक नया लेक्चर बना लूँगा। तो लेक्चर 55 यहाँ से न्यू करूँगा, और न्यू करके जो है मैं करूँगा आपका लेक्चर, और लेक्चर 55 आपका जेएस, और जेएस करके आपका ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, और ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के बाद जो है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन, और शो मोर ऑप्शन के बाद ओपन विथ कोड। ठीक है, तो ओपन विथ यहाँ पर हमने कोड किया, और ओपन विथ कोड हो जाने के बाद जो है हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल बना लीजिए इंडेक्स डॉट जेएस नाम से, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम से। ठीक है, क्योंकि आपको एचटीएमएल को रन कराना जरूरी है। ठीक है, अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाने के बाद जो है आप क्या करें, ठीक है, आ, आप जो है आप यहाँ पर जो है शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर कीजिए, और एंटर हो जाने के बाद यहाँ पर आप करें बॉम। ठीक है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, और यहाँ पर आप स्टाइल कीजिए, STYLE स्टाइल, और आप स्टाइल करो यहाँ पर बॉडी, और बॉडी कीजिए बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर करो ब्लैक, और नॉर्मल कलर यहाँ पर कीजिए वाइट। ठीक है, अब वाइट हो जाने के बाद जो है यहाँ पर आप H1 करें, और करें वी आर लर्निंग आपका ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल राइट नाउ। ठीक है, अब इसको ओपन विथ लाइव सर्वर हम करते हैं। तो ओपन विथ लाइव सर्वर किया। ठीक है, अब देखिए लाइव सर्वर हो जाने के बाद जो है, जो सबसे पहला मेथड था, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके यहाँ पर जाऊँगा कंसोल में। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आप विंडो कीजिए, यहाँ पर आप विंडो कीजिए, और एंटर दबाइए। तो देखिए इतने सारे मेथड हैं जो आपको मिल जाएंगे, इतने सारे मेथड। ये देखिए, ये सब विंडो के मेथड हैं। अलर्ट हो गया, जो हम अलर्ट देखते हैं, अलर्ट हो गया, जो आपका अलर्ट के बाद आपकी जो अगर कंफर्म है। ठीक है, और फिर जो इवेंट्स होते हैं ऑन क्लिक, वो सब के सब आपके इसी के मेथड हैं। ठीक है, आपके ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के ही मेथड हैं। हम उन ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के मेथड को हम डॉम के साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ये देखिए ऑन क्लिक, ये सब आपके बॉम के ही मेथड होते हैं, सारे के सारे आपके बॉम के मेथड हैं। ठीक है, तो हमें इतने सारे मेथड को नहीं जानना, तो हम क्या करेंगे, इतने सारे मेथड है, इतना पढ़ के आपकी उम्र निकल जाएगी, आपको पूरा जानने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करो, आप इसको करो क्लियर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए विंडो डॉट ओपन करेंगे, और एंटर दबाएंगे, तो ये एक नया टैब ओपन हो जाएगा, ब्लैंक टैब। ठीक है, विंडो डॉट ओपन किया, टैब दबाया, तो एक नया टैब ओपन कर दिया। इसी टैब को मुझे अगर करना है क्लोज, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये ओपन करूंगा कंसोल, और यहाँ पर करना होगा विंडो, और विंडो करना था मुझे, विंडो डॉट यहाँ पर मैं करूंगा क्लोज। ठीक है, तो ये टैब क्या हो जाएगा, एंटर, तो ये टैब हो जाएगा बंद। तो ये आपके विंडो के कुछ यूजफुल मेथड थे। विंडो में एक और मेथड है। ठीक है, उसका नाम है लोकेशन। तो आप यहाँ पर लोकेशन कीजिए,
और टैब दबाइए, एंटर कीजिए तो ये आप क्या जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं विंडो डॉट लोकेशन भी कर सकते हैं इस तरह से, तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके अंदर आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर असाइन है, हैश है, होस्ट नेम है, तो समझते हैं इनको। तो सबसे पहले आपको दिखेगा एचरेप। एचरेप का मतलब क्या है? एचरेप का मतलब है यूआरएल, जो पर्टिकुलर यूआरएल अभी ओपन हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारा कौन सा ओपन हुआ है? आपका 127.0.11 ये वाला। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर ओपन करता हूँ अमेजोन, मैंने अमेजोन ओपन किया और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा आपके कंसोल में, और कंसोल में जाने के बाद यहाँ पर मैं अगर मान लीजिए लोकेशन किया, तो देखिए लोकेशन किया तो इसका यूआरएल आएगा अलग, ठीक है। यहाँ पर किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एच रेप है वो अमेजोन डॉट इन आ रहा है, तो ये एच रेप अमेजोन डॉट इन है। और हमारे केस में क्या है? हमारे केस में एच रेप क्या है? जो 127.0.0 है, ठीक है। एच रेप के बाद जो है अगला है आपका रीलोड। तो रीलोड से क्या कर सकते हैं? आप किसी भी पेज को रीलोड कर सकते हैं। कैसे रीलोड कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर इसको एक बार मैं करूँगा क्लियर, ठीक है। यहाँ पर मैं लोकेशन करूँगा, लोकेशन डॉट अगर मैं रीलोड कर दूँ इस तरह से, रीलोड को अगर मैं फंक्शन को इस तरह से मैं करूँ कॉल और एंटर करूँ, तो मेरा पेज रीलोड हो गया, ठीक है। इस तरह से मेरा पेज रीलोड हो गया। तो जब आप F5 की को प्रेस करते हैं, फंक्शन और F5, तो ये वाला जो की है आपका रीलोड वाला फंक्शन फायर होता है और आपका पेज को रीलोड कर दिया जाता है, ठीक है। रीलोड के बाद जो अगला है हमारे पास असाइन है। असाइन से क्या कर सकते हैं? आप न्यू यूआरएल ओपन कर सकते हैं। असाइन मतलब कि क्या? जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको किया क्लियर, और इसको क्लियर करने के बाद मैं करूँगा लोकेशन, लोकेशन डॉट असाइन किया, और यहाँ पर क्या मान लीजिए मैं HTTPS और कॉलन डबल स्लैश मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखिए एकदम नीचे यहाँ लिख रहा हूँ, एकदम नीचे आ गया। नीचे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ google.com, ठीक है। बंद किया और एंटर किया, तो ये क्या करेगा? मुझे गूगल में लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने असाइन कर दिया, तो जो अभी का टैब था उसने क्या कर दिया? उसको गूगल में लेके चला गया। तो ये होता है आपका असाइन मेथड। असाइन मेथड ऐसे आपका काम करता है। असाइन मेथड के बाद जो है अगला होता है आपका रिप्लेस मेथड, जो आपके करंट यूआरएल को जो है रिप्लेस कर देगा, ठीक है। आप लोकेशन डॉट पाथ नेम देखते हैं, तो पाथ नेम का मतलब क्या है? जो अभी एड्रेस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँ लोकेशन, ये जब आप रिएक्ट करेंगे तो तब आपका काम आएगा लोकेशन डॉट पाथ नेम। रिएक्ट में बहुत ज़्यादा काम आता है। लोकेशन लोकेशन डॉट आपका पाथ नेम, एंटर किया तो ये आपको जो है पाथ नेम, यहाँ पर मैं एक बार लोकेशन करता हूँ, देखिए मैं एक बार लोकेशन किया और लोकेशन में मुझे पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए था, नहीं मिला, तो मैं काम करता हूँ, मैं विंडो डॉट लोकेशन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन किया गया और यहाँ पर आपको मिलेगा पाथ नेम। तो ये पाथ नेम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ से कॉपी, ये फंक्शन ही याद रखिए, तो मुझे ऐसे ही इसको फंक्शन की तरह कॉल नहीं करना है। यहाँ पर किया इस तरह से क्लियर, मुझे इसको ऐसे ही कॉल करना पड़ेगा लोकेशन, और ये लोकेशन लोकेशन डॉट पाथ नेम, ये फंक्शन नहीं है। एंटर करूंगा तो ये देखिए ये स्लैश आ गया, ये स्लैश आ रहा है। मान लीजिए मैं क्या किया, यहाँ पर अगर मैं मैकबुक, मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ मैकबुक एयर M4, ठीक है। M4 किया तो अभी पाथ नेम क्या आ गया? ये वाला यूआरएल पाथ नेम हो गया, ठीक है। तो जब आप रिएक्ट करेंगे तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब अगर मैं करूँ लोकेशन डॉट, ये लोकल स्टोरेज ही आ जाता है, लोकेशन लोकेशन डॉट पाथ नेम करूँ और एंटर करूँ, तो देखिए यहाँ पर स्लैश एस आया, जो कि अमेजोन स्लैश एस है। यहाँ पर नॉर्मल इसमें इसमें आपका लोकेशन डॉट पाथ नेम क्या है? स्लैश इंडेक्स डॉट HTML। तो अगर हम यहाँ आपको पाथ नेम करके दिखाएं यहाँ, तो देखिएगा इसमें क्या आएगा। यहाँ पर मैं किया लोकेशन और लोकेशन डॉट आपका पाथ नेम, तो देखिए यहाँ पर स्लैश इंडेक्स डॉट HTML आ गया है। तो ये आपके यूजफुल मेथड होते हैं, आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मेथड, अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म। तो देखिए यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लगाऊंगा, और स्क्रिप्ट लगाने के बाद जो है यहाँ पर मैं करूँगा अलर्ट, है ना, अलर्ट, ठीक है। अलर्ट अलर्ट किया और यहाँ पर मैं किया दिस इज ए अलर्ट। तो अलर्ट क्या होगा? आपको एक अलर्ट से होगा, मैसेज होगा, देखिए ये मैसेज हो रहा है, पीछे का कंटेंट चलने नहीं दे रहा है, ओके करूंगा तब जाकर पीछे का कंटेंट शो होगा। तो ये होता है अलर्ट। अब जावास्क्रिप्ट में आप यूजर से इनपुट कैसे लोगे?
जावास्क्रिप्ट में आप यूजर्स इनपुट कैसे लोगे, ठीक है। अभी तक हमने वो नहीं देखा। यूजर्स इनपुट हम लेते हैं प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो कैसे प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं प्रॉम्प्ट किया और यहाँ पर मैं किया एंटर दी फर्स्ट नंबर और यहाँ इंटर दी फर्स्ट नंबर किया, तो यहाँ पर आपको ये अलर्ट को मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। तो आपसे इनपुट मांगेगा, देखिएगा आपसे वो मांगेगा इनपुट, ठीक है। तो ये इनपुट मांग रहा है, यहाँ पर मैंने 10 डाला, एंटर किया, तो 10 मुझे नहीं देखा, मैं देखना चाहता हूँ कंसोल में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको एक बना लेता हूँ, लेट नम वन बना लिया और उसमें कर लिया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ यहाँ पर, और num1 इक्वल टू, और इसको स्पेस दे दिया और यहाँ पर कॉमा करके यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा num1। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर आपका काम करता है। तो अभी जैसे ये मुझे मांग रहा है एंटर दी फर्स्ट नंबर, 10 डाला, एंटर किया, तो यहाँ पर देखिए num1 मुझे कुछ शो नहीं हुआ। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आ जाएगा, ठीक है। 10 डाला, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर 10 आ गया, ये है आपका num1। इसी तरह से आप num2 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, num1 लेने के बाद जो है आप जो है num2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये है प्रॉम्प्ट से हम इनपुट लेते हैं। प्रॉम्प्ट के बाद एक और होता है जिसका नाम है कन्फर्म। तो कन्फर्म से आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि अगर आपको प्रोसीड करना है तो ओके दबाओ, नहीं तो आप कैंसिल दबाओ। वो आपको बुलियन में चीज़ें रिटर्न करेगा। अगर ओके दबाएंगे तो ट्रू देगा, अगर फॉल्स दबाएंगे तो, अगर कैंसिल दबाएंगे तो फॉल्स देगा। तो यहाँ पर लेट वैल्यू किया, ये भी बहुत काम आता है, ठीक है। और वैल्यू करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, कन्फर्म करूँगा और यहाँ पर आपको मैसेज देना होगा टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्लिक ओके, ठीक है। और मैं कंसोल लॉग करना चाहता हूँ वैल्यू, तो देखिए वैल्यू किया। अब देखिएगा तो यहाँ पर आ गया, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर दिया, वो पिछला कोड ही चल रहा है। टू प्रोसीड फर्दर क्लिक ओके, ओके किया तो यहाँ पर ट्रू आया। अगर फिर से रिफ्रेश करूँ, मान लीजिए रिफ्रेश किया इसको और यहाँ पर कैंसिल किया, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये थे आपके ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के मेथड। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करके एक प्रोजेक्ट। हम यूआई पर ध्यान नहीं देंगे, हमारा मेन रहेगा कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल्स के थ्रू हम यूजर्स इनपुट लेकर कैसे जो है एक मल्टीपर्पज कैलकुलेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो है कमेंट कीजिए, बताइए प्लेलिस्ट कैसी लग रही है, कैसे आपको मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप कोड को एक्सेस करें, नोट्स एक्सेस करें, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।